चले आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर है, सिंचाई के पानी को लेकर के बीजेपी का हल्ला बोल। और इसे लेकर बड़ी जानकारी हम आपको बता दें, गंग नहर में पानी की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया जाएगा। जिला कलेक्ट्रेट पर बीजेपी की ओर से प्रदर्शन होगा और इस प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ शामिल होंगे। भाजपा के अन्य नेता भी यहां पर इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। श्रीगंगानगर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सीधे ले चलते हैं, सहयोगी अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन है और क्या तैयारियां इसे लेकर के भाजपा नेताओं का क्या कुछ कहना है? भाई लोकेश जी, वाइस चेयरमैन, नेता। देखिए हेमंत, पिछले काफी दिनों से श्री गंगानगर की गंग कैनाल में तय अनुसार सिंचाई पानी लेने की मात्रा को लेकर किसानों का तो संघर्ष जारी था, लेकिन आज श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर भाजपा के द्वारा भी हल्ला बोल प्रदर्शन किया जाएगा। अभी इस समय हल्ला बोल प्रदर्शन स्थल पर ही मौजूद है। यदि हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए कि श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर जिला बीजेपी के द्वारा आज गंग कैनाल में तय हिस्सा अनुसार पानी की आपूर्ति करने के साथ साथ हाल ही में जिस तरह से राजस्थान के सिंचाई मंत्री के द्वारा फिरोजपुर फीडर के पैरेलल एक नई नहर बनाने की स्वीकृति दी गई है, उसके विरोध में आज भाजपा के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। जिला मुख्यालय पर होने जा रहे इस प्रदर्शन के अंदर आप देख पा रहे हैं कि भाजपा कार्यकर्ता और भाजपा नेताओं का जुमावड़ा भी यहाँ पे शुरू हो चुका है और कुछ ही देर बाद नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीकानेर संभाग प्रभारी सीपी सीआर चौधरी जी भी यहाँ मौके पर पहुंचेंगे। कुछ ही देर पश्चात में ये सारा कार्यवाही होगा। साथ ही साथ मातृशक्ति या कह सकते हैं कि भाजपा महिला कार्यकर्ताओं का भी सभा स्थल पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। पेडीवाल जी, आज किन मुद्दों को लेकर आज का मुख्य रूप से जो मुद्दा है वो नहरी पानी जो हमारे हिस्से के अनुसार पंजाब सरकार मनमानी कर रही है और उसकी वजह से किसानों की नरमे की फसल, अन्य फसलें बर्बादी के कगार पर है। इसके खिलाफ ये बड़ा महाधरना है जिसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और सीआर चौधरी भी पधार रहे हैं। पानी नहीं मिलने की वजह से, क्योंकि अभी क्या पंजाब में धान की फसल है और वो अपने किसानों को देने के लिए राजस्थान का पानी काट रहे हैं। इसलिए ये हमारी सरकार के, हमारे लोगों के साथ अन्याय है और सरकार की हालत देखो। गंग कैनाल में सिंचाई पानी के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। डाबी जी, लगता नहीं कि कांग्रेस सरकार तो लेट हुई इस इशू को एड्रेस करने में, भाजपा भी कहीं लेट हो गई? ऐसा कुछ नहीं है। किसानों की समस्या हमारी समस्या है, प्राथमिकता से हम इसको उठा रहे हैं और ये वायदा करते हैं कि किसान को उसका हक जो है वो दिलाकर करेंगे। ये बड़ा एजिटेशन जो है ये सरकार के विरोध में कर रहे हैं। कितना प्रदर्शन होने जा रहा है, कितने कार्यकर्ता आने जा रहे हैं यहाँ पर? यहाँ कम से कम 5000 कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हैं और किसानों की समस्या को लेकर जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ये मुद्दा था इंटरस्टेट मुद्दा पंजाब का, बीबीएमबी से पानी। बिल्कुल अशोक, अभी हालांकि लोग नहीं जुट पाए हैं बीजेपी के इस प्रदर्शन में, लेकिन उम्मीद की जा रही है 5000 का दावा है कि लोग जुटेंगे और प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी यहां पर करेगी। लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 50 जिलों में प्रभारी सचिवों की नई सूची जारी की गई है। नए जिलों के गठन के साथ ही प्रभारी सचिव लगाए गए हैं। अपर्णा अरोड़ा अजमेर और केकड़ी जिला प्रभारी सचिव, शिखर अग्रवाल लगाए गए अलवर में और केरथल में। साथ ही तिजारा के प्रभारी सचिव टी रविकांत भरतपुर और दीग जिला प्रभारी सचिव सुची त्यागी। अलग अलग जगहों से ये प्रभारी सचिव लगाने की जानकारी मिल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अरबाज अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, क्या अपडेट है? सूची जारी की गई है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रदेश के अंदर जो राज्य सरकार की योजना है उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और एक इंटेंसिव जो है मॉनिटरिंग के लिए हर जिले में प्रभारी सचिव लगाए हुए थे। हालांकि जो पहले 33 जिले थे उनमें प्रभारी सचिव लगे हुए थे, लेकिन जो नए जिलों का गठन हुआ है उसके बाद से उनके अंदर इंतजार किया जा रहा था किनको जिम्मेदारी दी जाती है। तो पूरे 50 जिलों की फहरिस्त को पूरा करते हुए इसमें बाकी जो बचे हुए जिले थे उनके लिए बाकायदा लिस्ट जारी करते हुए जो सीनियर अधिकारी हैं उनको नए जिलों की जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें अपर्णा अरोड़ा से लेकर के शिखर अग्रवाल, टी रविकांत और सुची त्यागी से लेकर के आप देखिए कि आलोक गुप्ता और आपके जो बूंदी से आनंदी हैं, सुधीर कुमार हैं, इन सभी को नए जिलों का जो है एक तरह से जिम्मा दिया गया है प्रभारी सचिवों। अपने आप में जो राज्य सरकार की कोशिशें हैं कि गुड गवर्नेंस देने के लिए जितनी भी योजनाएं हैं उनको ग्रासरूट लेवल तक पहुंचाया जाए, उसमें जो नए जिले बनाए गए हैं उनकी जो है जिम्मेदारी इन अधिकारियों के पास रहेगी बतौर प्रभारी। तो अरबाज, क्या अब तमाम जिलों में इसी के साथ ही प्रभारी सचिव लगा दिए गए हैं इस लिस्ट के साथ ही? देखिए
बाकी जो जिले थे पहले, उनमें सभी में पहले से प्रभारी सचिवों की नियुक्तियां थी, उनमें जिम्मेदारियां तय की हुई थी, और बचे हुए जो नए जिले थे उनमें प्रभारी सचिव लगाने बाकी थे। उन जिलों में जिनका भी नया गठन हुआ है 50 जिलों का, उनके अंदर जो बचे हुए जिलों में जिम्मेदारियां अब दी गई हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरबाज तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। नीरज के पवन जो हैं बांसवाड़ा के जिला प्रभारी सचिव लगाए गए हैं। कैलाश चंद मीना बाड़मेर और बालोतरा के जिला प्रभारी सचिव लगाए गए हैं, और इस तरह से तमाम नए जिलों में भी प्रभारी सचिवों की नियुक्ति करीब करीब पूरी हो गई। नए जिलों के गठन के साथ ही अब प्रभारी सचिव भी लगा दिए गए हैं। प्रशासनिक कामकाज जो जिलों का है वो तेज रफ्तार से हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, और इसी बीच प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर बस खाई में गिरी है। दलोट की ओर ये बस जा रही थी और स्टीयरिंग फेल होने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी खबर है इस वक्त की, हादसे में यात्री बाल बाल बच गए हैं। दलोट की तरफ जा रही बस हादसे का शिकार हुई, खाई में गिरने की खबर है। प्रतापगढ़ और अनोद के बीच में यह हादसा हुआ है। हालांकि किसी जन आने की खबर अभी तक नहीं है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, बाल बाल बचे यात्री। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है प्रतापगढ़ के इलाके से, जहां पर बस के खाई में गिरने की खबर है। दलोट की तरफ बस जा रही थी, स्टीयरिंग फेल हुआ और इसी की वजह से कहा जा रहा है कि यह हादसा हुआ है। बहरहाल आपको बता दें कि तमाम जो यात्री इस बस में सवार थे वो बाल बाल बच गए हैं। किसी के ज्यादा चोटिल होने की भी अभी तक खबर नहीं है, किसी जनानी की भी खबर नहीं है। और जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ और अनोद के बीच में यह हादसा हुआ है, जहां बस खाई में गिरी है। और अब बात करेंगे श्रीगंगानगर की, जहां पर किसानों का हल्ला बोल चल रहा है। तीसरे दिन भी किसानों का महापड़ाव श्रीगंगानगर में लगातार जारी है। गंग नहर में सिंचाई के पानी की मांग को लेकर किसान जिला कलेक्ट्रेट पर ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ महापड़ाव पर बैठे हुए हैं। हालांकि अब गंग नहर में पंजाब सरकार की ओर से प्रवाहित जो पानी की मात्रा बढ़ रही है, 500 क्यूसेक बढ़कर के 2040 क्यूसेक कर दी गई है। वहीं संभावना जताई जा रही है कि आज शाम तक पानी की मात्रा बढ़कर के 2400 क्यूसेक यानी कि 2400 क्यूसेक तक पहुंच जाएगी। वहीं किसानों का कहना है कि जब तक गंग कैनाल में पानी की मात्रा स्टेबल नहीं हो जाती है, तब तक उनका धरना इसी तरह से जारी रहेगा। कई दिनों से किसान संघर्ष कर रहे हैं। गंग कैनाल में सिंचाई पानी की मांग को लेकर पिछले 2 दिनों से चल रहा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर महापड़ाव लगातार जारी है। बीती रात भी किसानों के द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉलियों सहित रात जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर ही गुजारी गई। अभी इस समय हम श्री गंगानगर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर ही मौजूद है, और यदि हम आपको यहाँ की अभी की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर ट्रैक्टर ट्रॉलियों सहित किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है। अभी RD 45 पे रात को सूचना आई थी 2040 क्यूसेक पानी था। अभी वहीं स्टेबल पड़ा है, आगे नहीं बढ़ रहा। जैसा कल बताया गया, जैसे पौंड लेवल बढ़ा है तो उस हिसाब से हमारा 2300-2400 शेयर बन रहा है। तो हमें उतना पानी तो हमें इस टाइम मिलना चाहिए। तो अभी तो हम फिक्स है, अभी यहीं बैठे हैं धरना स्थल पर। आगामी रणनीति ये है जी, पानी जो है वो स्टेबल रहना चाहिए। जैसे आज इन्होंने 2300-2400 कर दिया और कल को या आज रात को फिर कम करते हैं, उसके लिए हम धरना अभी नहीं उठा रहे, ना ही संघर्ष अभी बंद कर रहे हैं। आज कल से भी ज्यादा किसान आएंगे, बड़ी सभा है आज भी। और जब तक हमें पूरा कलेक्टर साहब विश्वास नहीं देते, कुछ अधिकारी पंजाब वाले और संयुक्त रूप से दोनों भी पानी स्टेबल इतना रहेगा और इतना पानी आपको मिलता रहेगा, तब तक हम यहाँ से धरना हिलने वाले नहीं है। हम भी आते हैं धरने में, हमें तो मेन मकसद पानी से है जी। पानी के लिए जो संघर्ष करेगा हम उनके साथ हैं जी। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्री गंगानगर। चलिए आगे बढ़ेंगे, और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। आतंकी गतिविधियों में शामिल आरोपियों के खिलाफ एक्शन हुआ है। राजस्थान में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप है। इन आरोपियों के खिलाफ NIA ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें मोहम्मद यूनुस साकी और इमरान खान उर्फ यूसुफ की गिरफ्तारी हुई है। ISIS से प्रेरित आतंकी संस्था सूफा से जुड़े होने की जानकारी इनकी मिली है। दोनों के कनेक्शन साल 2022 में चित्तौड़गढ़ में बरामद हुए विस्फोटक मामले में भी है, और इन आरोपियों की तलाश 2022 के इस मामले को लेकर के लगातार पुलिस को, सुरक्षा एजेंसियों को थी। आखिरकार NIA के हत्थे चढ़े दोनों। गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी की ओर से पूछताछ जारी है, और इन आरोपियों ने कई राज कबूले हैं। जल्द ही जांच एजेंसी की ओर से इसका खुलासा किया जाएगा। बड़ी खबर है इस वक्त की।
चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच झुंझुनू से बड़ी खबर मिल रही है। 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला और उसी से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी देकर के फिरौती की मांग की थी। झुंझुनू पुलिस ने एक युवक को डिटेन करते हुए देर रात को उसे डिटेन किया, पूछताछ की जा रही है। झुंझुनू पुलिस ने सीकर से इसे राउंड अप किया है। पुलिस राउंड अप किए गए युवक से लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि कई राज खुलेंगे और कई महत्वपूर्ण तथ्य इससे निकल करके सामने आएंगे, जिससे बाकी की जो आपराधिक वारदातें हैं शेखावाटी में वो भी खुल पाएंगी। और इसी बीच भरतपुर इलाके के डीग से सबसे बड़ी खबर। कैथवाड़ा में दर्दनाक हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में 4 लोगों की जान गई है। कंटेनर और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर हुई और उनके बीच में आ गई स्कूटी पर सवार 3 लोगों की मौके पर मौत होने की खबर है। एक घायल जो कंटेनर चालक था उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस तरह से 4 लोगों की मौत तो इस सड़क हादसे में हुई है। पुलिस ने चारों शवों को मोर्चरी में रखवाया है। हरियाणा के नूंह जिले के रहने वाले स्कूटी सवार बताए जा रहे हैं जो मौत के मुंह में समा गए हैं। गांव झेजपुरी और जाजमका के बीच की घटना बताई जा रही है। इस सड़क हादसे के बाद की पहली तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दर्दनाक हादसा हुआ है। 4 लोगों का जीवन नील गया है। 3 लोगों की मौके पर मौत हुई, एक अन्य जिसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। और इसी बीच डीडवाना जिले के कुचामन के इलाके से बड़ी खबर आ रही है। गाड़ी ने बाइक सवारों को कुचल दिया। मुलासर से थोड़ी दूर आगे कुचामन की तरफ ये घटना हुई है। इस दौरान 2 युवकों की मौत हो गई। अंदेशा इस बात का जताया जा रहा है कि हत्या की गई है। एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। टक्कर मार करके हत्या करने की आशंका है। पुलिस भी इसे हत्या मान करके जांच कर रही है। कुचामन के राणासर गांव के पास की घटना है। घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। कुचामन इसे रेफर किया गया। परबतसर के विद्यात गांव के मृतक बताए जा रहे हैं जो मोलासर में सत्यनारायण भगवान का मेला देख करके लौट रहे थे और बाइक सवार 3 युवक कुचामन के राणासर के पास मौत के घाट उन्हें उतार दिया गया। 2 युवकों की मौत हुई है, एक घायल है। कि जो नवा विधानसभा के पास में जो पड़ोसी विधानसभा है वहाँ से ये बच्चे थे और वहाँ मोलासर में आए थे। तो रात को जब ये राणासर के पास में पहुंचे तो पीछे से मतलब 3 गाड़ियों ने इनका पीछा करके और गाड़ी से इनको ज़बरदस्त तरीके से कुचला और कुचल करके उनकी हत्या कर दी गई। एक बच्चे का थोड़ा सा पैर फ्रैक्चर हो गया, उसको मतलब जयपुर रेफर कर दिया गया। तो देखने से ये लगता है कि हत्या दिन टू दिन मतलब नवा विधानसभा में एक बढ़ रहा है और एक हत्याओं का गढ़ बन गया है। अपराध जो है आज ये चरम सीमा पे नंबर 1 पे है। यहाँ पे आम जन को तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाता है। बिना सोचे समझे, जैसे सब्जी काटते हैं वैसे आदमी को काट दिया जाता है। और ये कोई पहली घटना नहीं है, यहाँ रोज होती आई है। अभी कुछ दिन पहले वहीं पे कोई संत महात्मा को भी मारा था और आज ये कल रात को ये भी एक ब्लाइंड मर्डर है जिसमें साजिश के तहत 2 को तो मार दिया गया। एक बहुत ज़्यादा सीरियस है और हम इसकी पुरजोर मांग उठाएंगे कि एक ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये प्रशासन की कमी है और यहाँ की राजनीतिक दबाव है, उसके तहत ये काम हो रहा है। ये घटना बहुत ही दयनीय है क्योंकि इस तरह से कुचल के मारा है। उनका अंग भंग भी बुरी तरह से कम भी 2, 5, 10 बार उनकी गाड़ियां चढ़ा के मारी है। तो मैं सरकार से और प्रशासन से ये निवेदन करता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी खुलासा किया जाए, नहीं तो 1-2 दिन में ही इसका ज्यादा उग्र है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेंद्र बिश्नोई जुड़ चुके हैं। महेंद्र, मोलासर से आगे चलते ही ये बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस भी मान रही है कि एक मर्डर है सोचे समझे तरीके से। कोई जानकारी इसे लेकर के अब तक मिल पाई है? देखिए, पुलिस के पास अभी इस मामले में इस बात की जानकारी नहीं है कि गाड़ी मारने और टक्कर मारने वाले कौन लोग थे और किस तरह की गाड़ी थी। लेकिन जो घटना के आलामात है उससे पुलिस ने प्राथमिक तौर पर इसे हत्या का मामला मान लिया है, क्योंकि जिस खेत में ये घटना हुई है सड़क के किनारे, वहां गाड़ी के कई चक्कर लगाए हुए हैं और टायर के 3 खेत में मिले। एसपी प्रवीण कुमार ने रात्रि में ही मौका मुआयना किया था और हत्या के एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है। 2 लोगों की इसमें हत्या हुई और तीसरा जो युवक है वो गंभीर घायल है, उसका जयपुर में अभी इलाज चल रहा है। लेकिन महेंद्र, क्या कोई पुरानी रंजिश थी या फिर जो जिन पर आरोप है कि मर्डर किया गया वो वहां मोलासर से उनके पीछे लगे हुए थे? कोई जानकारी इसे लेकर के भी आई है? देखिए, पुलिस को इस तरह की आशंका है कि हो सकता है कि पुरानी रंजिश से ये घटना की गई हो या अचानक कोई आपस में कोई विवाद हो गया हो।
लेकिन अभी ये भी नहीं पता है कि किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया और किस गाड़ी से यह घटना की गई है। पुलिस अभी जो अलग अलग क्षेत्र के उन इलाकों के सीसीटीवी फुटेज आदि खंगाल रही है, पता लगा रही है कि मोलासर से ये युवक कब रवाना हुए थे, इनका कोई पीछा तो नहीं कर रहा था। इन सारी चीजों के लिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस का जारी है और परिवार के लोगों से भी पुलिस जानकारी ले रही है कि आप लोगों की कहीं किसी से कोई पुरानी रंजिश तो नहीं रही हो, क्योंकि 3 युवक थे, तीनों के परिजनों से पुलिस इस बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है। और जो कुचामन का अस्पताल है वहाँ बड़ी संख्या में तीनों के परिजन भी मौजूद है, दोनों मृतकों के परिजन और घायल के परिजन भी पहुंचे हुए हैं। कुल मिला के अभी पुलिस एंगल से इसकी जांच कर रही है, लेकिन जी बिल्कुल महेंद्र, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी जानकारी ये है कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार कौन लोग थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। बीकानेर में राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर रन फॉर फिट बीकाना मैराथन का करणी सिंह स्टेडियम से जिला कलेक्ट्रेट तक आयोजन किया गया है। एकलव्य सोसाइटी और बीएसएफ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस मैराथन दौड़ में अर्जुन अवार्डी मगन सिंह राजवी, बीएसएफ के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ और एएसपी दीपक शर्मा समेत बीएसएफ के जवान और खिलाड़ियों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया है। डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह ने इस आयोजन के माध्यम से लोगों को फिट रहने की अपील की है, साथ ही युवाओं को नशे से दूर रहकर देश का नाम खेलों में रोशन करने को कहा है। सजे धजे ऊंटों पर सवार जो जवान हैं बीएसएफ के, उनकी अगुवाई में स्केटिंग करते हुए खिलाड़ी और बीएसएफ के जवान इस दौरान मैराथन में आकर्षण का केंद्र रहे। बड़ी तादाद में स्थानीय लोग भी इसमें शरीक हुए। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत हम लोगों ने ये एक रैली रखी है यहाँ से करणी सिंह स्टेडियम से, जो कलेक्ट्रेट ऑफिस तक जाएगी। मुझे लगता है कि 1500 2000 जो है इसके अंदर खिलाड़ी, बच्चे, बूढ़े, सब तरह के लोग इन्वॉल्व हैं और बीएसएफ के लोग भी यहाँ इन्वॉल्व हैं, सारी टीमें इन्वॉल्व हैं। मैं इस मौके पे पूरे बीकानेर वासियों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप फिट रहें, आप फिट रहेंगे तो देश और तरक्की करेगा। फिटनेस ही सबकी मर्ज की दवा है। और इसी बीच चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर आ रही है। महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। जाशमा गांव के पास में रोड के किनारे एक महिला का शव मिला है। रेल मगरा की यह महिला बताई जा रही है। शिनाख्तगी के दौरान ये सामने आया। 5 दिन पहले महिला की गुमशुदगी दर्ज हुई थी थाने में और अब इस महिला की लाश मिली है। पीयर पक्ष ने ससुराल वालों पर इस महिला की हत्या करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। बहरहाल पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार क्या महिला की हत्या की गई, किसने की, कौन लोग थे, क्या ससुराल पक्ष ने हत्या की है। कई सवाल हैं। जब महिला घर से निकली थी तो क्या कोई उसे लेकर के गया था, महिला अपने आप घर से निकली थी, इसे लेकर के भी अभी जांच जारी है। तो रेल मगरा की रहने वाली महिला बताई जा रही है। गुमशुदगी की बाकायदा इसे लेकर के रिपोर्ट दर्ज करवाई गई परिजनों की ओर से। 5 दिन पहले महिला गायब हुई थी अपने घर से, अब उसकी लाश मिली है। अभी तक की जो जानकारी है उसमें ये सामने आया है कि सड़क के किनारे महिला की लाश मिली। जब उसकी शिनाख्त की गई तो ये महिला 5 दिन पहले अपने घर से निकली हुई बताई जा रही है। जाशमा गांव के पास में रोड के किनारे पर महिला का शव मिला है और शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। रेल मगरा की महिला है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। महिला के परिजनों की ओर से भी पूछताछ की जा रही है। 5 दिन पहले इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। बहरहाल पीयर पक्ष ने इस महिला के ससुराल वालों पर ही हत्या करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी पीयूष चित्तौड़गढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्या है पूरा मामला, क्या अपडेट है? जी देखिए, जो ये महिला है वो राजसमंद के रेल मगरा से 5 दिन पूर्व जो है उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। हाल ही में आज ही इसकी सुबह यहाँ पे जो जिले का भोपाल सागर क्षेत्र है उसके आगे जाशमा गांव और जाशमा गांव के रोड साइड में शत विशत हालत में जो है महिला का शव मिला है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को है भोपाल सागर चिकित्सालय पहुंचाया है और अनुसंधान में जुट गई है। पीयर पक्ष को भी बता दिया गया और ससुराल पक्ष को बताया गया। ससुराल पक्ष ने पीयर पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस इस संबंध में जांच में जुट चुकी है। जी, पुलिस क्या कह रही है? आखिरकार जो परिजनों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं पीयर पक्ष की ओर से कि ससुराल पक्ष ने हत्या की है, क्या पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा ससुराल में होने की जानकारी मिली है इस महिला के साथ? और ये महिला जब 5 दिन पहले निकली थी तो क्या किसी के साथ निकली थी? जी देखिए, पुलिस जो है सारे पहलुओं पर जांच कर रही है, लेकिन प्रथम जो जांच में सामने आया है पीयर पक्ष ने कहीं न कहीं महिलाओं के साथ प्रताड़ना की बात जो है सामने आई है। उसी बात को लेकर जो है पुलिस
अनुसंधान में जुटी हुई है कि आखिरकार हत्या है। चलिए, बहुत या शुक्रिया फिर- पीयूष, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे देते रहेंगे। बहरहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर के पुलिस की जांच जारी है। जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार ये पूरी की पूरी वारदात किसने और कैसे अंजाम दी है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।